क्या न्यूमरोलॉजी इंडियन साइंस है? ये ओरिजिन साइंस है। न्यूमरोलॉजी को मैं होल समय कैसे देखूं? क्या वो मेरी गाड़ी का नंबर है जो मेरे को इतने लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी हेल्थ को, मेरे फाइनेंसेस को, या वो मेरा मोबाइल नंबर है, या वो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है? न्यूमरोलॉजी आपको हर एक चीज में इम्पैक्ट करती है। हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम ए देशमुख, मैं पुणे में बेस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड मेडिटेशन में मैं मेजरली काम करता हूँ। ऐसे तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो उसी के साथ चलती है, जैसे रिस्ट वॉच हो गया, जेम्स हो गए, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेके चलते हैं। तो ये सारे शास्त्रों के मदद से मैं लोगों के दुख दूर करने के, कम करने के प्रयास करता हूँ। लवली सर, तो हमारा एक एजेंडा था कि हम लोग नॉर्थ साइड के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और इन सब के साथ बहुत काम कर रहे थे, बट इस साइड पे हमारे को महाराष्ट्र साइड से भी कवर चाहिए था। एंड जब हमने देखा कि पुणे में सबसे अच्छा कौन कर रहा है, तो आप ही का ऑडियंस ने इतना सारा, जितने भी ऑडियंस थे, तो उन्होंने आपको रिकमेंड किया कि सर से आप कनेक्ट कीजिए और सारा। तो बहुत सारी टीम का ड्यू डिलिजेंस करने का हमें पता चला कि हाँ, हम एक ऑथेंटिक इंसान से बात करें, जो कि बहुत रेयर होता है इस इंडस्ट्री में। सो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमने बात करी थी न्यूमरोलॉजी पे। अब न्यूमरोलॉजी का जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे ऐसे मिथ भी फैलाए जाते हैं, या फिर क्या इस पे एग्जैक्ट आपकी क्या राय है? तो पहला सवाल ये है कि क्या न्यूमरोलॉजी पे हम कितना रिलाय कर सकते हैं और क्या ये इंडियन साइंस है? बिकॉज ऐसा बोला जाता है, कमेंट्स ऐसे आते हैं कि ये तो बाहर से आया है, बाहर का कॉन्सेप्ट है। तो क्या न्यूमरोलॉजी इंडियन है और इस पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? ओके, सबसे पहली चीज, ये ना इंडियन है ना बाहर से कहीं आया हुआ, ये ओरिजिन साइंस है। ओके, जो आपकी जीवन की नींव है, जो हम बोलते हैं रूट्स है जी। तो ये कोई भी हम आज जो जी रहे हैं ना, इसका बेस ही न्यूमरोलॉजी है। ओके, जब से पृथ्वी का उगम हुआ या फिर जब से जीवन पनपा, तब से न्यूमरोलॉजी है, तब से नंबर्स है। क्योंकि नंबर्स तो वाइब्रेशंस है जी। उसको हम काउंट करने के लिए, उसको डिस्प्ले के लिए हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर आप देखने जाओ तो नंबर्स, उसके पीछे जो हम अल्फाबेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाइब्रेशंस है। उसको काउंट करने के लिए हम नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ना इंडियन है ना कोई है, ये ओरिजिन है जो आपके मूल जीवन का आधार है। ओके सर, लवली। हम फिर एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी को देखें कैसे? जब मैं बहुत सारे पॉडकास्ट हम डालते हैं तो हम लोग न्यूमरोलॉजी को डेप्थ में लेके जाते हैं, बट कोई बात करता है सिर्फ नाम के ऊपर, कोई बात करता है आपकी गाड़ी के नंबर के ऊपर, कोई बात करता है आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूं तो मैं न्यूमरोलॉजी को देखूं कैसे? क्या वो मेरी गाड़ी का नंबर है जो मेरे को इतने लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, मेरी हेल्थ को, मेरे फाइनेंसेस को, मेरे लव लाइफ को, रिलेशनशिप को, या वो मेरा मोबाइल नंबर है, या वो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है? न्यूमरोलॉजी को मैं होल समय कैसे देखूं? ओके, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि ये आपके जीवन का मूल आधार है जी। तो आपके गाड़ी नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, घर का नंबर हो, गली नंबर हो, आपके कंट्री का कोड हो, आपके सिटी का कोड हो, आपके सिटी का नाम हो, कंट्री का नाम हो, हर जगह वो वाइब्रेशंस आपको इम्पैक्ट करते ही है। आपका नाम उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेजर रिजल्ट्स देता है। जी। इसमें मैं एक एंगल आपको बताऊंगा कि आपकी जो लाइफ है इसमें मेजर जो है वो न्यूमरोलॉजी 33% रोल प्ले करती है। उसके बाद आपके कर्मा है, जो उसमें दो पार्ट है, आपके प्रारब्ध के कर्मा और आपके जो अभी आप कर रहे हो जी, जो आप ईमानदारी से कर रहे हो या कुछ चीटिंग करके कर रहे हो, तो वो आपके कर्मा है। राइट। जो समाज के प्रति भी आप कुछ कर्म करने चाहिए, तो वो सारे कर्म जो है वो 33% में आते हैं। एंड लास्ट जो 33% है वो आपकी वास्तु देती है आपको। वाह। तो अगर आप देखने जाओगे तो 33% आपके कर्मा, 33% आपका नाम जो आपका नसीब है, और बचा 33% वो आपका वास्तु है। तो 99% आपके हाथ में है जी। तो 1% सिर्फ बचा, वो तो फिर यूनिवर्स के हाथ में है। तो ये न्यूमरोलॉजी आपको हर एक जगह पे, हर एक चीज में इम्पैक्ट करती है। वाह,